हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक होगा और इम्पॉर्टेंट होगा, जिसे हम लोग मैथ्स में सर्कल बोलते हैं। क्लास 9th में सर्कल में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, लेकिन क्लास 10th में क्या है, उसे थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा छोटा बना दिया गया है। आज हम लोग उसी सर्कल को आज हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट है बस उसी के थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और बाकी को क्या करेंगे, हम लोग कंसेप्ट लेके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर्कल क्या होता है, ये जो सर्कल है, ये मान लीजिए सर्कल है, देखिए रहा ध्यान से, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया सर्कल का, जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस क्या है, फिक्स। और यही तो रेडियाई कहलाता है, मतलब एक एक रेडियस, लेकिन एक ज्यादा रेडियस होगा तो रेडियाई कहलाता है। ये हमारा सेंटर ओ। तो होता क्या है, ये क्या है, एक सर्कल जो है, इट इज ए कलेक्शन। सर्कल क्या है, कलेक्शन है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है, तो कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है मान लीजिए, उसी बहुत सारा पॉइंट्स का कलेक्शन है, जो क्या कहलाता है, सर्कल। लेकिन जो क्या होगा, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, जो कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, उसे हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। किसका कलेक्शन हो गया, तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। इसमें और भी कुछ टॉपिक जानना होता है, जैसे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, ये मान लीजिए सर्कल है, ये जो लाइन है वो क्या, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट कहलाता है। तो टेंजेंट इधर से भी हो सकता है, टेंजेंट इधर से भी हो सकता है, और ये टेंजेंट हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। सिकेंड भी होता है। सिकेंड क्या होता है, जो सर्कल को क्या करता है, किसी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो सिकेंड कहलाता है। ये हमारा सीकेंट होता है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स है, सॉरी तबीयत थोड़ी सी खराब, ये कुछ टर्म है जो जानना होता है। बाकी सारे हम लोग थ्योरम्स करते हैं। तो थ्योरम्स करेंगे, उसका बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखिए थ्योरम्स क्या होता है। फर्स्ट नंबर थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसे ही हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहला थ्योरम क्या है कि द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है, बोला टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल, मान लीजिए पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट ए है और बी है, ए बी। तो टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल, ये हमारा टेंजेंट हो गया, और यहाँ से ये हो गया सेंटर, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होगा, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। पहला यही करता है। ये जो ओपी है, इसे प्रूफ नहीं कर रहे, इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। आपको डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो डिटेल मिल जाएगा। ये जो ओपी है वो क्या है, ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे, मतलब टेंजेंट पे। ये पहला थ्योरम आ रहा है। दूसरा थ्योरम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा थ्योरम क्या है, उसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा थ्योरम है, देखिए दूसरा थ्योरम क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ थ्योरम करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम जो है, वेरी 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 नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो नेक्स्ट जो है, क्या है नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, लेंथ द लेंथ the length of tangent drawn from an external point of a circle
ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्या है, द लेंथ, किसका लेंथ, टेंजेंट का, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यही है हमारा नेक्स्ट थ्योरम। अब इसे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है, मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मान लीजिए यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दिए, दो टेंजेंट हो गया, ठीक है, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। अब इसका सेंटर को ले लेते हैं, मान लीजिए सेंटर क्या ले लिए, सेंटर ले लिए ओ, सेंटर क्या ले लिए, तो सेंटर ले लिए ओ। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये हमारा टेंजेंट हो गया, दो टेंजेंट हो गया, क्या हो गया, सपोज कि ये ए है, ये ओ था, ये पी था और ये क्यू है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा टू टेंजेंट, इसे हम लोग लिखेंगे अभी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, सीपीसीटी लगा के दोनों एपी और एक्यू को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैसे, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पे टू टेंजेंट, चलिए यहाँ पे जो गिवन है आप इसे जरूर लिखिएगा, इसमें भी मार्क्स होता है। तो गिवन में क्या है, एपी और एक्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू टेंजेंट, एक हो गया एपी एंड दूसरा हो गया एक्यू, एक एपी और दूसरा एक्यू, टू टेंजेंट एपी एंड एक्यू। तो क्या लिखे यहाँ पे, टू टेंजेंट लिखे एपी एंड एक्यू, जो क्या है, कहाँ से, आर ड्रॉन, एक्सटर्नल पॉइंट से आर ड्रॉन, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉ किया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट, आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये जो दो टेंजेंट है ये और ये कहाँ से ड्रॉ किया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट ए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, तो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ए, ठीक है, किस पे, सर्कल पे, टू द सर्कल, टू द सर्कल, ये भाषण लिखना पड़ेगा आपको, सर्कल पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब सर्कल पे ड्रॉ किए, उसका सेंटर क्या है, ये भी लिख दीजिए, विथ सेंटर ओ, क्या लिख दिए, उसकी सेंटर ओ, यहां तक जो दिया था वो लिख दिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसे भी लिखते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, तो हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, एपी इक्वल टू एक्यू, क्या प्रूफ करेंगे, एपी इक्वल टू एक्यू, एपी इक्वल टू एक्यू, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ज्वाइन कर दिए हैं ओपी को, एओ को और ओक्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ज्वाइन, क्या लिखेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं, किसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ ए, ओपी एंड ओक्यू, ये हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा गया था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, वो लिख दिए, ओ है सेंटर, और प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है। यही टेंजेंट इक्वल होता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट इक्वल होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिए, इसे ज्वाइन कर दिए और इसे ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ। तो प्रूफ क्या करते हैं, देखिए, जैसा कि आपको पता है किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए चार कंडीशंस होता है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एएस और आरएचएस, मिलके 5 हो गया। तो ये अब इसी कंडीशंस जो है, इसी कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे, और जब कॉन्ग्रेंट कर लेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, 9th में पढ़ चुके हैं, वो नहीं है तो फिर जाके आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल में। तो अब क्या करना है, प्रूफ करना है, किसे प्रूफ करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल।
ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो आप साइड 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 ले सकते हैं, RHS ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ये जो हमारा देख रहे हैं ये क्या है, AP क्या है, तो AP टेंजेंट है, तो यहाँ पे लिख लिए AP क्या है, इज अ टेंजेंट। AP क्या है, तो AP हमारा टेंजेंट है, तो लिख दिए AP टेंजेंट, ठीक है। कहाँ पे है, P पे, तो टेंजेंट एट P। AP इज अ टेंजेंट, AP जो है वो टेंजेंट है कहाँ पे, P पे, तो AP इज अ टेंजेंट एट P। एंड अब यहाँ पे देखिएगा, एंड OP एंड O, एंड यहाँ पे लिखते हैं OP क्या है, OP इज अ रेडियस एट कहाँ पे, OP रेडियस हो गया, OP रेडियस है, ठीक है, OP रेडियस है। चलिए अब देखिए जरा, अभी थ्योरम फर्स्ट, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किए थे, ठीक है, वो क्या था, उसको परपेंडिकुलर भी करता था, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लेना है। यहाँ पे क्या है, जब सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब क्या हो गया ये, यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखें, देखिए जरा यहाँ पे, अब ये OP क्या हो गया, अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब OP जो है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, किस पे बन गया, AP पे। तो OP परपेंडिकुलर हो गया किस पे, तो OP परपेंडिकुलर एंड OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर, P एंड OP क्या होगा, रेडियस, OP रेडियस है, OP रेडियस है थ्रू कहां से, P, तो OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। चलिए यहां भी लिख लिया OP परपेंडिकुलर। उसी तरह से सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली क्या हो गया, OQ भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, AQ पे। चलिए ये काम हम लोग कर चुके। अब कॉन्ग्रुएंट करते हैं दोनों ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ये लेते हैं इस ट्रायंगल को, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ये। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखिए, ठीक है। ये जो दोनों ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल, एक हो गया OPA, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA, एंड दूसरा ट्रायंगल OPA, दूसरा ट्रायंगल OQA एंड ट्रायंगल OQA। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये क्या हो गया, OA इक्वल टू ए, दोनों ट्रायंगल में OA, दोनों ट्रायंगल में OA आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो है OP और ये क्या है OQ, ये भी इक्वल है। मतलब दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, या तो साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल हो गया, SSS हो गया, AAS हो गया, ठीक है, और RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, ये हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे, देखिए अब यहां से क्या है, चलिए दोनों में देखिए तो OA और OA दोनों में कॉमन आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कॉमन, दोनों में कॉमन हो गया। एक हो गया, किस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये वाले को, तो यहाँ पे ले लेंगे OP, यहाँ से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये दोनों क्या हो गया, ये OP और OQ इक्वल हो गया, तो OP इक्वल टू OQ। नंबर थर्ड क्या हो गया, नंबर थर्ड ये 90 डिग्री है, कहने का मतलब लिख सकते हैं OPA इक्वल टू OQA इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं ये हो गया राइट, ये हाइपोटेनस, और ये साइड ऐसे, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो 90 डिग्री का हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये साइड राइट का मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनस और साइड, मतलब आप इसे क्या करेंगे, RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड से क्या करेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था OP इक्वल टू, अच्छा OP इक्वल टू होगी, इसके रीजन लिख दीजिए, क्या है ये, रेडियाई, ये क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये क्या है, रेडियाई है किसका, सर्कल का, तो ये हो गया रेडियाई ऑफ ए सर्कल। तो कैसे लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन,
तो इसे आप कॉन्ग्रेंस कंडीशन से प्रूव कर सकते हैं। जब कॉन्ग्रेंस कंडीशन लग गया तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल, तो यहां पे लिखते हैं ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OPA। OPA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, कौन से ट्रायंगल के, OQA। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तब क्या लिखेंगे, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो ये PA इक्वल टू क्या हो गया, QA। तो इसे आप लिख सकते हैं, चलिए यहां पे लिखें, देयरफॉर PA इक्वल टू क्या लिखेंगे, QA या AQ। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। और बार बार लिखे ये क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए इसके बारे में, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल होगा। सबसे पहले भाषण लिख दीजिए, क्या लिखना है भाषण, आपको भाषण मतलब समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पे 2 टेंजेंट है, एक AP और एक Q, कहाँ से ड्रॉ हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट A से, ठीक है, किस पर, सर्कल पर, जिसकी सेंटर O है। तो क्या प्रूफ करना है, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किए, तीनों को ज्वाइन कर दिए, AO ज्वाइन कर दिए, OP ज्वाइन कर दिए और OQ को ज्वाइन कर दिए। अब हमें प्रूफ करना है। तो देखिए AP टेंजेंट है और टेंजेंट कहाँ पर है, P पर, और ये क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ से रेडियस ड्रॉ किए तो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर हो गया वो, जैसा कि पढ़ चुके थे यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट में था कि OM क्या हो गया, OM मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, तो यही परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, रेडियस, क्योंकि सेंटर फिक्स पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियाई इक्वल होता है, तो OP इक्वल टू OQ हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया, और ये 90 डिग्री कैसे प्रूफ किए, RHS से। तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब आगे और भी एक थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे भी देखते हैं। देखिए बच्चों, ये दूसरा थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए ये भी क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थ्योरम है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कि 2 टेंजेंट्स यदि ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, देन क्या बनाएगा वो, इक्वल एंगल, दे सबटेंड्स, ये सर्कल है, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड इक्वली इंक्लाइंड, किस पे इंक्लाइंड होगा, टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, टू दैट पॉइंट। मतलब क्या, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 2 टेंजेंट्स बोल रहा है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन, सबसे पहले सेम फिगर बनेगा, ये फिगर तो सेम ही बनेगा, मान लीजिए यही सर्कल है, 2 टेंजेंट्स एक यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं और एक यहाँ से ड्रॉ कर दिए, तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है, 2 टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर दिए, क्या कर दिए, तो यहाँ पे 2 टेंजेंट हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जिसकी सेंटर क्या है, मान लीजिए O है। तो ये A था, मान लीजिए ये P था और ये Q था। चलिए इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लिए, इसको भी ज्वाइन कर लिए, इसको भी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। चलिए सभी को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो चलिए सभी को ज्वाइन कर लिए, तो सभी को हम लोग क्या कर लिए, सभी को ज्वाइन कर लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है, या पहला वाले पार्ट में जो लिखे थे सेम लिख सकते हैं, और सर्कल जिसकी सेंटर क्या है O। तो सर्कल, देखिए सर्कल जिसकी सेंटर क्या है, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं फीलिंग को। एक सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है, O है, ठीक है, और क्या है, एंड अ पॉइंट A क्या है, आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है, सर्कल हो गया जिसकी सेंटर क्या हो गया, O हो गया, और एक पॉइंट है क्या, A, जहां से हम लोग क्या किए हैं, एंड लिख सकते हैं A is a point and from which AP and AQ are two tangents drawn from that point। एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है और AP और AQ 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, कहां से, पॉइंट A से। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है,
बोला ना, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। कहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल होगा ये ऐसे, ये जो एंगल होगा वो इक्वल एंगल होगा। तो क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है ए ओ पी, ए ओ पी किसके इक्वल है, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। नंबर 2 इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू ओ ए क्यू, इक्वल टू ओ ए क्यू। ये दोनों हमें प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। किसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम लोग, ये दोनों। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड दूसरा ट्रायंगल ए ओ क्यू। ठीक है, ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। बस कॉन्ग्रुएंट किए, काम खत्म। ये दोनों ट्रायंगल है, इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इसे कॉन्ग्रुएंट किए और काम हम लोग की कंप्लीट। बाकी तो सीपीसीटी भैया सबसे बड़ा पावर ऑफ एटॉर्नी हमारे पास है। क्या बच्चों, सबसे बड़ा। तो देखिए नंबर 1, कुछ नहीं करना है भाई, करना क्या है, एपी। अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि एपी इक्वल टू ए क्यू। टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या है, आर इक्वल, अभी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। नंबर 2, नंबर 2 में क्या प्रूफ करना है, ओ ए। देखिए तो जरा, दोनों में कॉमन है। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये हो गया हमारा कॉमन। नंबर 3 की ओर चलते हैं। एपी लिए थे, ये अभी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, तो ये भी हो गया, ये कॉमन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए। तो चलिए ओपी, ये क्या है, रेडियस है। तो हो गया ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये हो गया हमारा रेडियाई, ये हो गया रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये हो गया रेडियाई हो गया। तो साइड 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 से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कौन सा ट्रायंगल, लिख सकते हैं ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ए ओ क्यू। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कहने का मतलब कौन सा, यहां पर देखिए सीपीसीटी का मतलब एंगल ओ, मतलब ये और ये। देखिए तो क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए जरा स्पेस की कमी है, थोड़ा सा ऊपर लिख लिए। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 क्या प्रूफ करना था, ए ओ पी। ए ओ मतलब कहने का मतलब बीच का एंगल, बीच का एंगल, एंगल ए, एंगल ए। देखिए ठीक है, ए ओ, इधर भी ए ओ है, यही तो है सीपीसीटी, ए ओ, ठीक है। ओपी ओपी, देखिए ओपी ओ क्यू, मतलब इसी के थ्रू। तो यहाँ ओपी, यहाँ ओ क्यू। क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ, क्या प्रूफ करना था, ए ओ पी इक्वल टू ए ओ क्यू। दोनों में बीच में एंगल आ रहा है। और दूसरा क्या प्रूफ करना था, ओ ए पी इक्वल टू क्या था, ओ ए क्यू। यहां पे लिख देंगे सी पी सी टी। यही प्रूफ करना था, हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है कि सेंटर पर क्या होता है, इक्वल एंगल बनता है। ठीक है, जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा और इक्वली इंक्लाइंड होगा। मतलब यहां पर भी क्या बनेगा, इक्वल, यहां पर भी क्या बनेगा, इक्वल एंगल बनेगा। मतलब ओ ए पी ओ ए क्यू सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी और भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने। तो बच्चे जो हमारा अगला थ्योरम है वो देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है, वह सर्कल जिसका क्या होता है, सेंटर एक ही होता है। दो सर्कल जिसका सेंटर एक ही है। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल जो है वो टच करता है स्मॉलर सर्कल को
एंड इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए बोला जा रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग ऐसे बनाते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए जिसकी सेंटर क्या है मान लीजिए सेम है, तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर मान लीजिए O है, और ये स्मॉलर सर्कल जो है वो टचेज कर रहा है लार्जर सर्कल को। ये जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल ये टच कर रहा है लार्जर सर्कल को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं AB एक कॉर्ड है, O सेंटर है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब वैसा दो सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है, एक ही सेम सेंटर है दोनों के लिए। तो ये हो गया A, मान लीजिए कहाँ टच करता है, मान लीजिए C पे टच करता है, तो ACB। अब इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे जो क्वेश्चन में है उसको सबसे पहले वही लिखा जाता है गिवन, क्योंकि इस पे भी क्या होता है स्टेप मार्किंग होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सर्कल। क्वेश्चन में लिखा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो टू सर्कल जिसका क्या है सेम सेंटर है, टू सर्कल विथ टू सर्कल। देखिए एक बड़ा वाला सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो दोनों का क्या है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ, ऐसे कर देते हैं विद द सेम सेंटर, विद द सेम सेंटर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, छोटे वाले का भी और बड़े वाले का भी, ठीक है। एंड ए बी क्या है, एंड ए बी इज द कॉर्ड, एंड ए बी क्या है, ए बी इज द कॉर्ड। अब ए बी कॉर्ड कहाँ टच कर रहा है, एंड ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है। जो टच किसको, ए बी इज द कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड एंड विच टचेज द सर्कल, कहाँ पे टच कर रहा है, टचेज द which touches the smaller circle, which touches the smaller circle at C। कहाँ पे टच कर रहा है उसे, स्मॉलर सर्कल पे। देखिए जरा ये जो कॉर्ड है वो कहाँ पे टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल पे। दो सर्कल है जिसका सेंटर वो है, ठीक है। ए बी कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, सी पे। कहाँ पे टच कर रहा है, तो सी पे टच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये जो है बाद में इसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। ये बाइसेक्ट करता है, किसे बाइसेक्ट करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब AC और ये जो AC है किसके इक्वल हो जाएगा, वो BC के इक्वल होगा। बच्चों सबसे पहले क्या जो क्वेश्चन में है उसे लिखना होता है। टू सर्कल है जिसका सेंटर वो है विद द सेम सेंटर, एंड AB क्या है, इज द कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है C पर। कहाँ पे टच कर रहा है, C पर। तो क्या प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करेंगे, AC इक्वल टू CB। क्या प्रूफ करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे AC इक्वल टू CB। तो प्रूफ करना है कि ये जो AC है, AC किसके इक्वल होगा, वो CB के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे OC को, ज्वाइन OC। किसको करेंगे, OC को ज्वाइन कर दिए, OC को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, कुछ करना है नहीं, एकदम सबसे सिंपल है। अब देखिए जरा यहाँ पे प्रूफ में क्या है, AB क्या है, AB टेंजेंट है। AB क्या है बच्चों, AB टेंजेंट है, मतलब सर्कल को किसी एक पॉइंट पे यदि टच करता है तो क्या कहलाता है, वो टेंजेंट। मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पे टच करा तो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। AB इज द टेंजेंट हो गया किसका, स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज द टेंजेंट, AB इज द टेंजेंट। तो AB किसका टेंजेंट हो गया, AB किसका टेंजेंट हो गया, तो AB हो गया स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट। AB क्या हो गया, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट, ठीक है। ये तो ये टेंजेंट हो गया किसका, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट, कहाँ पे, C पे, ठीक है। तो AB इज द टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, AB इज द टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। एंड OC क्या है, एंड OC इज द रेडियस, और OC क्या है, एंड OC क्या है, ये देखिए तो OC तो क्या हो गया, रेडियस हो गया।
क्योंकि सर्कल पे कितना होता है, बहुत सारा रेडियस होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये सारा क्या है बच्चों, ये सारा रेडियस है। तो ओसी क्या हो गया हमारा, ये जो ओसी है वो रेडियस हो गया, ओसी क्या हो गया बच्चों, तो ओसी हो गया रेडियस, ठीक है। और ये जो रेडियस है वो क्या हो गया, किस पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। और जैसा कि हमें पता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यदि हम लोग जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल से, तो क्या करेगा, वो उसे बाइसेक्ट करता है। यही तो भाषण लिखना है हमें, और तो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या लिखेंगे, ये रेडियस हो गया, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ किए तो क्या बन गया हमारा, वो हो गया रेडियस। यहाँ से लाइन ड्रॉ किए तो क्या बन गया, ये O था ये C था, तो क्या हो गया, OC रेडियस। तो OC इज द रेडियस, देयरफॉर क्या हो गया, और OC ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, किस पे परपेंडिकुलर हो गया, AB पे। OC जो है ये परपेंडिकुलर हो गया AC पे, ये परपेंडिकुलर हो गया, थ्योरम फर्स्ट। तो OC क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AB पे। चलिए अच्छी बात है। अब जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या करेगा, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, बस यही करना था। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, द लाइन ड्रॉन, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगला जो लिखेंगे हम बच्चों, कहाँ पे लिखें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लाइन ड्रॉन, देखिए द लाइन ड्रॉन कहाँ से, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखें, परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, क्या करेगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बस अब कुछ नहीं लिखना, ये बाइसेक्ट कर दिया, मतलब क्या लिखेंगे, AC किसके इक्वल हो जाएगा, CB के इक्वल। बस यही तो हमें प्रूव करना था, कुछ नहीं है। हम चाहते तो क्या करते, 2 मिनट में हो जाता, लेकिन लिखना पड़ेगा ना। ये 2 सर्कल है जिसका क्या है, सेम सेंटर है, AB क्या है, कॉर्ड है जो टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को C पे टच कर रहा है, तो प्रूफ करना है AC इक्वल टू BC। कंस्ट्रक्शन इसको ज्वाइन कर लिए। अब लिखेंगे AB क्या है, टेंजेंट है, किसका टेंजेंट है, स्मॉलर सर्कल का, कहाँ पे टच कर रहा है, C पे, मतलब यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर हो गया। बाद में लिखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब AC इक्वल टू CB। तो अगला ये हमारा जो नेक्स्ट जो है ये प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट आप लोग कैसे प्रूफ करें, बोला जा रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बोला टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे हम लोग किस पे ड्रॉ करेंगे, एंड पॉइंट, किसके एंड पॉइंट पे, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो टेंजेंट क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए बच्चे डायग्राम के थ्रू और भी क्लियर है। मान लीजिए एक सर्कल बना लिया, ठीक है, एक सर्कल बना लिए, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, और एक सर्कल के दूसरे साइड पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो ये जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, तो मान लीजिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर है तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो जो डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे, मान लीजिए डायमीटर है, ये डायमीटर है AB, तो AB जो डायमीटर उसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो वो क्या होगा, ये जो टेंजेंट ये और ये क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। चलिए इसे CD लिखते हैं और इसे हम लोग EF लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि CD एंड EF, CD और EF क्या है, टेंजेंट है, कहाँ पर है, एट द टेंजेंट कहाँ पे है, क्वेश्चन में लिखा गया है एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, CD एंड EF आर टेंजेंट, कहाँ पे ड्रॉन है, टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ है डायमीटर AB ऑफ सर्कल, डायमीटर AB ऑफ सर्कल जिसकी सेंटर क्या है, O है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखिए। तो हमारे पास क्या गिवन है, इसे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या गिवन है, तो यही गिवन है कि CD जो है, ये जो CD है और दूसरा जो EF है, CD एंड EF, ये क्या है, CD एंड EF आर टेंजेंट, कहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन
आर टेंजेंट ऐसे एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट, चलिए लिख ही देते हैं, एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी एंड सी डी। ये डायमीटर क्या, सॉरी डायमीटर क्या है, ए बी। तो सी डी जो है, सी डी और ई एफ क्या हुआ, टेंजेंट हो गया, कहाँ पे है, इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे। तो डायमीटर है, डायमीटर क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर ए बी है जिसका एंड पॉइंट क्या है, ए एंड बी, ठीक है, ऑफ सर्कल ऐसे लिखते हैं, ऑफ सर्कल सी सेंटर ओ, सर्कल सी सेंटर ओ, चलिए ऐसे लिखते हैं, सर्कल ऑफ सर्कल ऐसे लिखा जाता है सी ओ, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर्कल सी सेंटर ओ, सर्कल सी एंड सेंटर ओ। चलिए इसे आप भाषण लिख दिए, आप इसे सर्कल लिखे या ना लिखे, सर्कल ऐसे डिनोट किया जाता है सी ओ, सर्कल सी सेंटर ओ। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि सी डी और ई एफ क्या होगा, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ सी डी जो है वो पैरेलल हो गया। सी डी किसके पैरेलल है, तो सी डी पैरेलल है हमारा ई एफ के, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे सिंपल है प्रूफ करना, पहले सुन लीजिए। ये जो सी डी है, देखिए ध्यान से, सी डी जो है वो टेंजेंट है कहाँ पे, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर ए पर। इसका मतलब ये जो सी डी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, ओ ए पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो ओ ए डी 90, मतलब बोल सकते हैं कि बी ए डी 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह से बोलेंगे कि ई एफ क्या है, एक टेंजेंट है जो कहाँ पर है, डायमीटर के एंड पॉइंट बी पर। इसका मतलब ओ बी ई क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब बोल सकते हैं कि ए बी ई 90 डिग्री, क्योंकि ये और ये क्या हो, पैरेलल है, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमें क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बात कर, देखिए किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, या तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसे आप प्रूफ कर दीजिए 180 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है 90 डिग्री, ये प्रूफ कर दीजिए, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल है। आप जैसे प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से, तो ये 90 या 90 एक तरह से क्या हो गया, को इंटीरियर हो गया, इसलिए ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते थे ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। जब कोई इंटीरियर एंगल का सम जब होता है 180 डिग्री, तो भी वो दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ये ठीक है। अल्टरनेट एंगल है तो भी है, कोई इंटीरियर एंगल है तो भी है। तो प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं सी डी जो है टेंजेंट है, सी डी क्या है, ये सी डी क्या है, सी डी टेंजेंट एट कहाँ पे है, डायमीटर ऑफ द एंड पॉइंट, डायरेक्ट हम कर देते हैं ए पे टेंजेंट है। मतलब क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ओ, ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि सी डी, एक स्टेप लिख दीजिए, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया ओ ए पे। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ ए डी, ओ ए डी, ओ ए डी क्या लिखे, 90 डिग्री, क्या लिखे, ओ ए डी 90, ओ ए डी 90 कर दिए। या लिख सकते हैं बी ए डी भी लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि बी ए डी क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा पार्ट, चलिए यहां से दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे कि ई एफ क्या है, ई एफ क्या है, ई एफ इज द टेंजेंट, ई एफ क्या है, टेंजेंट है, ई एफ इज द टेंजेंट एट डायमीटर ऑफ द एंड पॉइंट, डायरेक्ट लिखते हैं बी। इसका मतलब बोल सकते हैं ओ बी ई क्या हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि ओ बी, डायरेक्ट बोल सकते थे आप, क्या बोल सकते थे, यहाँ पे बोल सकते थे कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये आप लिख सकते हैं ओ बी परपेंडिकुलर है ई एफ पे। क्या लिख सकते हैं
कि ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, या बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, चूंकि यहाँ पे हम लिखे हैं क्या है, ओ सी डी लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एफ परपेंडिकुलर ओ बी, जो भी लिखना है लिख दीजिए। और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओ बी ई क्या हो गया 90 डिग्री, या बोल सकते हैं ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी 90 ये भी 90, बट दीज आर क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो सी डी एंड ई एफ क्या हो गया पैरेलल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बी ए डी इक्वल टू ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, देयरफॉर सी डी क्या हो गया पैरेलल हो गया, देयरफॉर सी डी पैरेलल ई एफ, क्या लिख सकते हैं सी डी पैरेलल ई एफ। तो ये हो गया हमारा सी डी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के पैरेलल। तो बच्चों यही प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल है, हमें ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है कि टेंजेंट है सी डी और ई एफ सी डी है इस डायमीटर के एंड पॉइंट ए पे और बी पे। तो हमें प्रूफ करना था ये और ये पैरेलल होगा। तो कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो या फिर को इंटीरियर एंगल का सम। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 90 हो गया तो आप इसे 90 कर देते, ओ बी एफ 90। अब ये दोनों एंगल का सम को इंटीरियर एंगल, चूंकि दोनों एंगल का सम क्या है 90 प्लस 90 करके लिख देते 180। 180 का मतलब क्या हो गया इंटीरियर को इंटीरियर एंगल, जब को इंटीरियर एंगल होता है तो 180 डिग्री होता है, हो गया प्रूफ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक और थ्योरम देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना है। ये क्या प्रूफ करना है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। कहाँ पे सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसे देखिए, इसे समझते हैं हम लोग क्या है, हमें करना क्या है। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए एक सर्कल है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब एक्सटर्नल पॉइंट को क्या ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ए हो गया और बी हो गया, एक सेंटर क्या हो गया, इसकी सेंटर मान लीजिए ओ है। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये देखिए टेंजेंट पी से का क्या कर रहे हैं, पी ए टेंजेंट है और पी बी टेंजेंट है, कहाँ से फ्रॉम पॉइंट पी। तो यहाँ पे जो गिवन है उसे लिखते हैं हम लोग, क्या गिवन है पी ए। देखिए बच्चों हमें क्या करना है इस थ्योरम को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री हो जाएगा, किस पे सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है जो गिवन है। क्या गिवन है, गिवन यही है कि पी ए एंड पी बी आर क्या है टू टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। कहां से ड्रॉन किया गया है, आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है, टू अ सर्कल। कहां पे, सर्कल पे, टू अ सर्कल सेंटर विथ सेंटर या विथ सेंटर इज ओ, ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट ओ बी एंड ओ ए आर लाइन सेगमेंट, ओ ए एंड ओ बी क्या है लाइन सेगमेंट, ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन। लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, जैसा कि बोल रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ सेंटर। लाइन सेगमेंट एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, मतलब यहां से जो एंगल बना एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन है ओ ए एंड ओ बी, लाइन ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन टू द सर्कल। तो यहाँ पे क्या लाइन ओ एन ओ बी आर क्या है, ये लाइन है ओ एन ओ बी आर। लाइन कहां से है वो, टू अ सर्कल। लाइन ओ एन ओ बी
ओ ए एंड ओ बी क्या है, ये लाइन है किसके साथ में, विथ सेंटर ओ। तो क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है ए ओ बी प्लस ए पी बी इक्वल टू क्या होगा 180, यही प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो क्या प्रूफ करेंगे, प्रूफ यही करेंगे कि पी ए क्या है, पी ए टेंजेंट है, किस पे टेंजेंट है, पी ए किस पे टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये जो पी ए है वो परपेंडिकुलर है, लिखते हैं पी ए क्या है, परपेंडिकुलर है टू द रेडियस। पी ए किस पे परपेंडिकुलर है, रेडियस पे। और जब इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं देखिए ध्यान से, पी ए परपेंडिकुलर टू किस पे लिखेंगे, ओ ए। मतलब क्या लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं कि ओ ए पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी तरह से लिखते हैं। सिमिलरली क्या लिखेंगे कि पी बी टेंजेंट, ये तो टेंजेंट है तो पी बी परपेंडिकुलर है, पी बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ बी। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर इस पे मतलब ये 90 डिग्री, ये इस पे परपेंडिकुलर मतलब ये इस 90 डिग्री। अच्छा, अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं ना, ये जो है देखिए तो जरा, ए ओ बी पी क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल। कौन क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल है ए ओ बी पी, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 4 एंगल। 4 एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं ए ओ बी प्लस ओ ए पी, ए ओ बी ओ ए पी ओ बी पी प्लस ए पी बी इक्वल टू 360। तो ये कहां से आया, ये आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो कितने के इक्वल होता है, तो वो होता है हमारा 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ओ ए पी। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 90 डिग्री ओ ए पी है, ओ बी पी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। तो वैल्यू पुट कर दिए, जो हमें नहीं पता है उसे रहने देते हैं क्योंकि वही तो हमें प्रूफ करना है। ये हो गया 360 डिग्री। अब ये 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस 90 180 डिग्री। अब इसे क्या कर दिए, इसे हम लोग उस साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो इसे हम लोग ऐसे करके यहाँ पे लिखते हैं, चाहे यहाँ पे ए ओ बी प्लस ए पी बी कितना हो जाएगा, ये 90 90 180 उधर शिफ्ट किए तो कितना हो गया 180 डिग्री। यही 180 डिग्री था। एक मिनट देखिए क्या दिख रहा है, क्या यही था 180 डिग्री। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। तो ए ओ बी ए पी बी तो हो गया ए ओ बी प्लस ए बी ए पी बी कितना हो गया 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए बच्चों ये कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे हम लोग करते हैं कि फिर से देखिए इसमें क्या करना था, कुछ नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा था ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। तो बोला क्या जा रहा है, इसके थ्रू ये लाइन सेगमेंट और टेंजेंट के थ्रू जो भी एंगल फॉर्म कर रहा मान लीजिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से सर्कल पे, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ में, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल को हमें 180 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है इस पे 90 डिग्री, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर इस पे 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल हो गया 180 डिग्री। और ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो 360 से माइनस कर दिए 180 को, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था।
तो आज हमें क्या हुआ, जल्दी जल्दी में सारा प्रूफ हो गया, वन शॉट वीडियो इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।